श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के 5 महा उपाय। हल्दी का उपाय, तुलसी का उपाय, चावल का उपाय और साथ ही अपने घर के मंदिर में गेहूं और अन्य उपाय कैसे किए जाते हैं, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। अक्षय तृतीया सबसे विशेष तिथि होती है। इस दिन किया गया दान पुण्य पूजा पाठ उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। पुत्र पौत्र का मनचाहे विवाह, धन की कामना और सब कार्यों को सिद्ध करने वाला यह दिन माना जाता है। कैसे, किस स्वरूप में उपाय करें, किस तरह से उपाय करें, ध्यान से सुने। सबसे पहले तुलसी का उपाय बताने से पहले हल्दी का उपाय आपको बताते हुए चलो। हल्दी सुख सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती है। हल्दी खरीदना, हल्दी जो है अपने घर पर स्थापित करना, साल भर खाने के लिए रखना, माँ लक्ष्मी को समर्पित करना हमेशा परिवार में धन संपदा वृद्धि करने वाला कार्य माना जाता है। अपने घर के मंदिर में सबसे पहले आपको जो आपने मूर्ति प्रतिमा लड्डू गोपाल की है और साथ ही श्री नारायण की है और माँ लक्ष्मी की है, तो आपको उनके श्री चरणों में दीप लगाकर विधि विधान से ठंडी चीज़ों का भोग लगाकर सबसे पहले हल्दी उनके श्री चरणों में समर्पित करनी है। ठीक है, हल्दी आपने माता लक्ष्मी को भी समर्पित करनी है और साथ ही आपने जो है श्री नारायण को भी समर्पित करनी है। परंतु आप हल्दी समर्पित करेंगे श्री नारायण माता लक्ष्मी के चरणों में तो अपनी मनोकामना जरूर बोले, प्रार्थना जरूर करें कि हे महालक्ष्मी मेरे घर में सुख सौभाग्य का वरदान दीजिए, धन संपदा की जो है वृद्धि कीजिए, मेरे बच्चों के विवाह हो जाए, पुत्र पौत्र का वरदान हो, मेरे घर के वास्तु दोष मिट जाए। सबसे पहले यह प्रार्थना करते हुए आप हल्दी समर्पित करें। सुंदर कोई भी सरल से मंत्र आप मोबाइल में चला सकते हैं या स्वयं भी उच्चारित आप कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को हल्दी माता लक्ष्मी और श्री नारायण के जो चरणों में आपने समर्पित की है, सबसे पहले थोड़ा सा उस हल्दी का अपने मस्तक पर तिलक लगाएं और साथ ही परिवार के सदस्यों का भी सबसे पहले इस हल्दी से आप मस्तक पर तिलक लगाएं। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल लीजिए जो कि सबसे पावन और पवित्र माना जाता है। तो गंगा जल आप लेने के बाद सबसे पहले इस हल्दी को ले जाकर अपने घर के दरवाजे पर आप चले जाएं। सबसे पहले घर के दरवाजे पर सुबह के समय करें या दिन भर में, जब भी समय है, खूब जो है टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन पर मैंने दिया है शुभ मुहूर्त कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है, इस समय में आप कर सकते हैं। घर के दरवाजे पर हल्दी 1 चुटकी डालकर एक दीपक लगाएं। अच्छी तरह से जल का छिड़काव करने के बाद सबसे पहले घर के दोनों तरफ हल्दी का स्वास्तिक बना लें। ठीक है, हल्दी का आप स्वास्तिक बनाएं सुंदर भाव सच्चे मन से, अनामिका उंगली से। दूसरा, इस दिन आप जानते होंगे गहनों की पूजा की जाती है। इसे छोटे धनतेरस के रूप में, गर्मी की धनतेरस के रूप में माना जाता है। तो दूसरा दीपक आपको अपने घर के तिजोरी में बनाना है। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर किसी भी स्वास्तिक का मुख ना हो और आपका भी मुख ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही अपने दुकान के गल्ले पर भी आपको आवश्यक रूप से हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। तीसरा जो स्वास्तिक बनाना है आपको अपने घर की रसोई में बनाना है। ठीक है, घर की रसोई सौभाग्य अन्नपूर्णा का वास के रूप में जानी जाती है। अपने घर की जो है रसोई में आप स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद जो अंतिम स्वास्तिक बनेगा वह आपके मंदिर में बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप 4 स्वास्तिक बनाएं, एक घर के दरवाजे पर, एक तिजोरी में, एक घर की रसोई और एक अपने घर के मंदिर में। इस तरह से आपको सही विधि सही नियम से अक्षत इनमें जरूर लगाइएगा। ठीक है जी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो पहला उपाय मैंने आपको बताया। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय चावल से संबंधित है और आपने कई बार गुरु जी के मुख से चावल जो कि अक्षत स्वरूप में जाने जाते हैं और सुख सौभाग्य देने वाले होते हैं, इस उपाय को आप घर पर कर सकते हैं, कहीं नहीं जाना है। इस चमत्कारी तिथि पर अगर कोई कार्य किया जाए तो इसके परिणाम तो मिलते ही हैं। इस उपाय को भी नौकरी के लिए कर सकते हैं, अक्षय धन की प्राप्ति के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए और दुख दरिद्रता के अंत के लिए आप कर सकते हैं। आप सभी को उपाय करने के लिए लाल चंदन या पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है। सबसे पहले शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से आप मिट्टी के पात्र का जल चढ़ा सकते हैं या कैसा भी जल हो उस स्वरूप में आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप आवश्यक रूप से दीपक लगाएं, अपनी मनोकामना कहें, दुख तकलीफ मिट जाए ऐसी प्रार्थना करें। उसके बाद आप सभी को विशेष तौर पर शिवलिंग पर चंदन लगाना है, अच्छी तरह से चंदन की सेवा देनी है। और उसके बाद जहाँ पर भी आपने चंदन लगाया है उस स्थान पर अपने हाथ में 108 चावल लीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए। प्रभु के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए। उसके बाद चंदन लगे हुए स्थान पर आप चावल चिपकाने का प्रयत्न करें। चिपके ना तो शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से 108 चावल के दाने अक्षय तृतीया पर समर्पित करते हैं तो भी इसका लाभ मिलता है।
दूसरा उपाय मैंने बताया, इसके बाद आप प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, अक्षय तृतीया के दिन मेरे जीवन में चमत्कार करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए घर की तरफ आ जाएं। यह 2 उपाय करने हैं। बात करते हैं श्री नारायण के निमित्त किए जाने वाले तीसरे उपाय की। आप जानते होंगे चंदन की सेवा इसी दिन से सभी देवी देवताओं को दी जाती है। चंदन जीवन में ठंडक प्रदान करता है और सुख सौभाग्य का भी वरदान देता है। आप सभी को उपाय करने के लिए लेनी है तुलसी की सूखी लकड़ी। तुलसी की लकड़ी जब पत्थर पर घिसी जाती है तो इसे हरिचंदन के स्वरूप में जाना जाता है। तुलसी की लकड़ी लीजिए, किसी पत्थर पर गंगाजल या जल डालकर अच्छी तरह से घिस लीजिए। घिसने के बाद यह हरिचंदन स्वरूप में हमें प्राप्त हो जाता है। इससे आप लड्डू गोपाल स्वरूप या श्री नारायण की मूर्ति, प्रतिमा या किसी भी मंदिर में जाकर लड्डू गोपाल की विशेष सेवा पूजा के काम में लेते हैं तो एक बार श्री नारायण जरूर से गले लगाते हैं, ऐसी भी मान्यता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, अपने घर पर तुलसी की माला लेकर आइए, श्री नारायण को पहनाइए, स्वयं भी धारण कीजिए और साथ के साथ आप सभी इस दिन तुलसी की लकड़ी को, जैसा मैंने विदित कराया, चाहे तो इसमें थोड़ा सामान्य चंदन भी मिला सकते हैं। तुलसी की लकड़ी को घिसकर अपने घर पर आप अपनी मनोकामना कहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए अगर श्री नारायण के स्वरूप का सुंदर श्रृंगार करते हैं तो भारी से भारी तकलीफ आपकी मिट जाती है। तो यह दूसरा आपको उपाय करना है। 3 उपाय मैंने बता दिए। बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। इस दिन बुधवार का दिन है। गणेश जी महाराज को कैसे भूला जा सकता है, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। उन्हें दूब घास जरूर से समर्पित करें। साथ के साथ विधि विधान से तुलसी माता का भी पूजन करें। तुलसी में कच्चा दूध, गंगाजल और 1 चुटकी हल्दी जरूर डालिएगा। ऐसा करने से भी सुख सौभाग्य बढ़ता है, धन संपदा का भी वरदान मिलता है। यह कार्य करने के साथ साथ सत्तू इस दिन औषधि का कार्य करता है। आप जानते होंगे अपने घर के मंदिर में आपको महादेव, श्री नारायण और सभी देवी देवताओं को सत्तू का भोग लगाना है। सत्तू जो है 3 वस्तुओं से मिलकर बनता है। विशेष तौर पर जौ, गेहूँ और जो चना होता है उसे सेक कर, इसे पीस कर सत्तू बनाया जाता है। पानी में घोलकर सभी देवी देवताओं को भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं, तुलसी दल उसमें जरूर सम्मिलित करें। श्री नारायण की पूजा में महादेव के लिए बेलपत्र रखें। उसके बाद भोग प्रसाद जो भगवान जी स्वीकार कर चुके होंगे तो इसे ग्रहण करिएगा और दान भी जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सत्तू का दान करना आपके सौभाग्य में वृद्धि कर सकता है, आपके संकट काट सकता है, आपकी दुख दरिद्रता का अंत कर सकता है। इस तरह से अक्षय तृतीया के दिन आपको यह 4 उपाय जरूर करने हैं। बात आती है दीपक के उपाय की। घर के दरवाजे पर 1 चुटकी हल्दी डालकर माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए दीप जरूर लगाएं। घर की रसोई में दीप लगाने से सौभाग्य बढ़ता है। घर में तुलसी है तो वहाँ पर दीप लगाएं। घर के मंदिर में निश्चित रूप से आप दीप लगाएंगे तो लाभ तो आपको होना ही है। इस तरह से अक्षय तृतीया पर इन चीज़ों का कार्य करें। इस दिन जल का दान बहुत महत्व रखता है। अगला उपाय आपको सरलतम तरीके से इस तरह करना है। बच्चे बड़े हर व्यक्ति इस दिन जल का दान करें। यह पितरों को भी सुख प्रदान करता है, रोग संकट काटता है। इस उपाय को करने से सब काम बनेंगे, इस बात की गारंटी है। एक मिट्टी का आप घड़ा लेकर आइए, छोटा बड़ा जैसा भी है, भगवान जी के मंदिर में रखें, उसमें हल्दी का स्वास्तिक बनाएं, उसके मुख पर मौली बांधें और जो है जल इसमें भर लीजिए। इसके ऊपर एक कटोरी रखकर शक्कर या मिश्री से भर दीजिए। उसके बाद इसके आसपास खरबूजा, खीरा, ककड़ी, मौसमी फल जो भी आपको प्राप्त हुआ है भगवान के निमित्त रखकर भोग लगाकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं इस घड़े का दान करने जा रही हूँ, शुभ पावन तिथि में मेरे संकट काट दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए चुपचाप, किसी को बताना नहीं है। दान किया जाता है तो एक हाथ से दान करें तो दूसरे को खबर ना हो। इतनी शांति से, इतने मन से आपको दान करना चाहिए। इसे ले जाकर कुछ दक्षिणा रखकर, कुछ वस्त्र रखकर, थोड़ा सत्तू रखकर आप इसे पंडित ब्राह्मण जी या किसी मंदिर में दान करके आते हैं या किसी प्याऊ जहाँ पर पानी वितरित हो रहा है वहाँ दान कर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से इससे पितृदोष कटता है, बाधा मिटती है, बच्चों के विवाह के कार्य बनते हैं, धन प्राप्त होता है और सुख सौभाग्य का वरदान अपने आप ही मिल जाता है। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप कार्य करेंगे तो लाभ तो आपको होना ही है। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माता दी लिखना ना भूलें।